साल आता है। वो देखिए वहाँ पे एक महुआ का पेड़ है। महुआ का पेड़ को क्या बोलते हैं कि समझ लेते हैं कि गर्जना से उसको क्या मार दिया है, बिजली गाज मार दिया, तो पेड़ आधा कट के नीचे में गिर चुका है रोड में। और देखो उतना बड़ा पेड़ है तो इतना बड़ा टेप भी नहीं होगा, और महुआ के पेड़ में चढ़ के हम लोग उसको नाप भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़े होकर हम महुआ का जो पेड़ है उसे क्या कर सकते हैं, महुआ का पेड़ का टोटल हाइट को बता सकते हैं। तो हम लोग महुआ पेड़ के पास ना जाके एक छोटा सा पेड़ लिए हैं। आज यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मान लेते हैं कि आपका महुआ का पेड़ है ये वाला। तो चलिए देखते हैं, आइए। ये आपका एक पेड़ है, ये आपका पेड़ है। अभी ये पेड़ का हाइट हमको पता नहीं कितना दिया हुआ है, ये पेड़ का हाइट कितना दिया है हमको पता नहीं है, लेकिन ये तो सिंपल सा है। लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये आएगा कि ये समझ लेते हैं कि इसको हवा ने क्या कर दिया है, इस पेड़ ने, हवा ने इस पेड़ को क्या कर दिया, आपका तोड़ दिया है। आधे हिस्से से तोड़ा हुआ है, आधे हिस्से से तोड़ा हुआ है। और ये आके यहाँ पे जमीन पे देख सकते हैं आप, ये आके जमीन पे यहाँ पे टच हो गया। कितना हो गया, जमीन में टच हो गया है। कितना हो गया, जमीन पे टच हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पेड़ का टोटल कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इस पेड़ का कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले पेड़ दो भाग में आपका टूट चुका है भैया। पेड़ कितने भाग में टूट चुका है, दो भाग में टूट चुका है। कैसे, पहला भाग तो ये है आपका जो जमीन से जहां से ये उगा हुआ है पेड़, ये वाला पहला हिस्सा तो ये हो गया आपका, एक हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा क्या हुआ है आपका, टूटा हुआ है, ऐसे नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, दो हिस्से में टूट गया। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है आपका, CGBSE हो चाहे CBSE हो, 10th में आपका ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। मतलब अभी हमने इससे पहले खंभे वाला देखे, तो खंभे आपका एक पार्ट में दिया हुआ था, लेकिन ये आपका ये जो पेड़ है आप क्या होने वाला है, आपको फॉर्मूला लगने वाला है। कितने भाग में लगने वाला है, दो भाग में। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जमीन से जो टूटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे जमीन से जहाँ से टूटा हुआ है, पहले एक हिस्से का फाइंड करेंगे, और दूसरा जहाँ से टूटा हुआ है और जमीन पे टच है, इस हिस्से को फाइंड करना है। कितने हिस्से फाइंड करना है, इस हिस्से को, मतलब। और लास्ट में दोनों का वैल्यू निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, फिर हमारा टोटल पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखो जमीन पे जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का एक ट्रेंगल बन रहा है। सबसे पहले तो ये लंब हो गया है, और ये जमीन पे टच होते हुए आपका आधार हो गया है, और ये आपका कर्ण हो गया है, हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। लाओ भैया तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पेड़ है आपका, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे। एक आपका क्या है, पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को क्या कर दिया है, गर्जना मार दिया, बिजली लग गई है इसको, तो यहाँ से टूट के क्या हो गया है, यहाँ पे पेड़ का है। इसका हमको पोर्शन दिया हुआ है, ये आपका इतना लेंथ है, ये आपका जमीन है, क्या आपका, लेकिन पेड़ इधर टूट कर, आधा हिस्सा जो टूट कर यहाँ पे आपका क्या हो गया, गिर गया। यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया, जमीन पे टच हो गया। पेड़ का लेंथ तो इतना है, लेकिन आधा यहाँ से क्या हो गया, टूट कर जमीन पे गिर गया है। जिसका यहाँ पे जहाँ से पेड़ आपका उगा है वहाँ से आपका ये 6 मीटर की डिस्टेंस पे जमीन पे टच हो रहा है। कितने मीटर में, 6 मीटर। अगर देखा जाए यहाँ पे तो जमीन पे टच हो रहा है। अगर जहाँ से टूटा हुआ है, अगर उस जगह को देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है। कितना का एंगल बन रहा है, 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये आएगा कि आपको कुल पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, कुल पेड़ की लंबाई। तो सबसे पहले देखो, आधा टुकड़ा तो इधर है और आधा टुकड़ा इधर है, दो टुकड़े में बटा हुआ है। तो दो बार आपको अलग अलग क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे आपको दो फार्मूला लगने वाला है। कैसे, एक तो यहाँ पे आधार दिया है और दूसरा आपका लंब दिया है, ये तो tan थीटा हो गया। यहाँ पे कर्ण भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, लाइन से हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका गिवन दिया है, आपका क्या दिया है, उन्नयन कोण बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है जो 60 का दिया है आपका। अब इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, सी ले लेते हैं। क्लियर हुआ, BC हो गया है। और आपका BC यहाँ पे कितना हो गया, आपका आधार है, बेस है, कितना दिया है, 6 मीटर दिया। कितना दिया आपका, 6 मीटर दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले पेड़ की आधा लंबाई को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे टेन थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा, एक ट्रेंगल बन रहा है आपका, ट्रेंगल एक छोटा सा बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ए आधा हिस्सा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो टेन का फार्मूला क्या होता है भैया, अभी जस्ट पढ़े हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल कितना का बन रहा है, 60 का। तो यहाँ पे 10 60 हो जाएगा। लंब क्या है, यहाँ पे ए बी है, जो पेड़ का आधा हिस्सा टूटा हुआ है। क्या दिया आपका, ए बी दिया है। आधार कितना दिया भैया, बी सी दिया है, बी सी। ठीक है, तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, अंडर रूट। कन्फर्म हो, ठीक है, ये आपका अंडर रूट 3 हो गया है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया पेड़, वही तो उसका लंबाई फाइंड करना है ना। ए बी हो गया है, अभी सी कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 आगे जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर में आ जाएगा, मीटर में दिया है तो अभी हो जाएगा आपका ए बी। तो चलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आधा 6 अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या हो गया, आधा वैल्यू आ चुका है। लेकिन आधा हिस्सा इधर टूट के गिरा हुआ कि नहीं गिरा है, आधा हिस्सा इधर बाकी, अभी आधा हिस्सा को बाकी करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, ये क्या है आपका, कर्ण है। कर्ण है, तो कर्ण में कौन सा फार्मूला लगेगा समझते हैं। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे। देखिए ये वाला जो पेड़ आधा हिस्सा गिरा है, ये कर्ण में ही आ रहा है, हाइपोटेनियस में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। तो ये कर्ण मुझे पता चल गया, लेकिन फार्मूला किसके फार्मूला में आता है, देखो लंब हमने फाइंड कर लिया है और इधर कर्ण बच गया। तो ऑटोमेटिक अगर आपको फार्मूला पता है, ट्रिक पता है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे साइन थीटा लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया, साइन हो गया। एंगल कितने का है, 60 का है। लंब कितना फाइंड कर चुके हैं, 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्ण, जो कि हमको पता नहीं है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बता दो, क्या होता है, याद करना, आपको ट्रिक से पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं तो आप फाइंड नहीं कर सकते, आपके नंबर चुक जाएगा। अंडर रूट 3/2 दे दिया है, आपको पता होना चाहिए, वरना यहीं पे आप लोग रुक जाओगे, फंस जाओगे, अटक जाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से सॉल्व करना है, आपको याद रखना, आपको बना बना कर देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्ण होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे कर्ण हो गया है, और यहाँ पे अंडर रूट 3 हो गया है, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। हमको कर्ण फाइंड करना है ना, तो ये आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइडेड में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए हर में क्या है आपका, अंडर रूट 3 आया है। कभी भी नीचे हर में, नीचे में कभी भी अंडर 3 नहीं रहता, पता, अंडर रूट में वैल्यू नहीं रहता है। उस अंडर रूट वैल्यू को आपको क्या रहता है, हटाना पड़ेगा। उस अंडर रूट वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है, परिमेयकरण, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, तो चलिए इस जगह को मैं आगे यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो गया है आपका 12 हो गया है, यहाँ पे अंडर रूट 3 हो गया, यहाँ पे अंडर रूट 3 हो गया है। अब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। किसे करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण किसे करते हैं, हर का, नीचे वाले का करते हैं। तो कैसे करेंगे, ऊपर में और नीचे में अंडर रूट 3 कर देंगे। आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का 12 हो जाएगा। अंडर रूट 3 को वैल्यू को करोगे कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, और नीचे में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, कटा दो, पढ़ा पढ़ने आता है, 12 तिया 12 हो गया, 12 मीटर है। तो गाइस आधा हिस्सा इधर 12 हो गया है, आधा हिस्सा इतना हो गया है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे सी आ गया है, तो आधा वैल्यू पेड़ हमारा ए बी है। ये क्या हो गया आपका, ए बी है, आया। और दूसरा हिस्सा क्या है आपका, ए सी है। तो ए सी को दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना था, 6 अंडर रूट 3 आया था, और ए से सी का वैल्यू कितना है, 12 आया है।